नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके गणित विषय के अंतर्गत आकलन पत्र 5 की। थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है। ये अपना भाग 1 है, जिसके अंतर्गत हम कुल 7 से 8 सवालों की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से भी विद्यार्थी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 94 94 पेज पर आया हुआ आकलन पत्र 5 हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा, अच्छे से आप वीडियो को देखना और इसको समझना। सबसे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे आकलन पत्र, कार्यपत्र और विशेषकर आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर, प्रिय विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर आपको मिल सके। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए, आकलन पत्र 5 क्वेश्चन नंबर पहला, पेज नंबर 94 निकालिए जल्दी से। देखिए प्यारे बच्चों, आकलन पत्र 5 आप सभी के सामने आ चुका है। इसके अंतर्गत हम हीरों का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी, इन सभी को एक साथ पढ़ने वाले हैं। एक एक की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, 900√3 वर्ग सेमी, ये इसका क्षेत्रफल होगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्या, इसको हम हीरों के सूत्र से, किसका, हीरों के सूत्र से ज्ञात करते हैं। और देखिए, भुजा मानी मैंने ए बराबर 120, बी बराबर 22, सी बराबर 120। ओके। पहला अर्ध परिमाप क्या निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे। एस को बोला जाता है अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अर्ध परिमाप बोला जाता है। कैसे निकालते, सूत्र दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए अभी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 122 रखा मैंने, ठीक है ना। फिर बी का मान 22, ये यहाँ पर 22 है केवल, ठीक है ना। और सी का मान 120 बट्टा 2, सबको जोड़ा कितना है, 264, 266 हुए, भाग 2, 2 का भाग दिया कितना है, 132। कितना है विद्यार्थियों, 132। 132 क्या है अपना एस का मान, ठीक है, 132, ये हमारा एस का मान आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 132, तो यहाँ रखा 132। फिर 132 में से 122 यानी एस माइनस ए, ए का मान 122, एस माइनस बी, एस का मान 132, बी का मान 22, तो 22 रखा। एस माइनस सी, एस का मान 132, सी का मान था 120, ये दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फिर 132 का 132, 132 में से 22 गए पिछले 10, फिर 132 में से 22 गए 110 के, पहले तो केवल 10 रहे थे, फिर 110, फिर 132 में से 120 के पीछे 12। अब प्रिय विद्यार्थी, मैंने इसके क्या क्या टुकड़े, आपको इतना करने बाद टुकड़े कैसे करने हैं, इसका रहना वर्गमूल, यानी 132। अब टुकड़े करने पहले छोटी छोटी संख्या 2, 2 का भाग दिया कितना है, 166, कितना है 166। फिर 2 का भाग और दिया क्या है, थर्ड। फिर 3 का दिया हमने कितना है 11, फिर दिया 11 का भाग, तो कितना है 1। तो 132 के टुकड़े क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये हुए 11 के टुकड़े। कितने हुए बीते, 11 के टुकड़े। इसी प्रकार आपको 10 के टुकड़े करने हैं, फिर 110 के, फिर 12 के। मैंने यहाँ पे सबके टुकड़े किए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। अब टुकड़े करने के बाद जिनका जोड़ा बने, जिनका जोड़ा मतलब ये देखो, जैसे 2 2 का जोड़ा बना, तो मैंने यहाँ 2 बार लिए। फिर 3 1 11, 3 1 है, 3 का जोड़ा बना तो ये 3 लिखा। फिर 11 1 ये, 1 ये 11 का जोड़ा बना, 11 लिखा। फिर वापस 2 और 2 का जोड़ा बना, 2 लिखे। फिर 2 का जोड़ा यहाँ पे बना तो यहाँ पर, फिर 5 का जोड़ा ये और ये 5, तो 5 सबके जोड़ बने, यहाँ मैंने ले लिया। फिर सबको क्या किया, मैंने गुणा किया। उत्तर कितनी, 1320 वर्ग मीटर। कितने, 1320 वर्ग मीटर आई। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षा में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल के पूछे जाएंगे। ओके, तो पक्का यही सवाल आएंगे। ओके, तो अब आप इसको लिखें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। मैं आपको हमेशा टाइम देता हूँ 1 मिनट लिखने का। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हल कर दिया है, आप सभी विद्यार्थी अपने आकलन पत्र में इसको लिखें। अच्छी तरह से देख के लिखेगा, कोई गलती ना करें। हमारे YouTube चैनल पर आपकी सारे विषयों के मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, चाहे सामाजिक का हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो,
गणित हो, संस्कृत हो, जो भी आपके विषय हैं, सभी विषयों के मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पर हल करवाए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लिख दिया? थोड़ा फास्ट करें क्योंकि आगे बहुत सवाल हैं और हम नहीं चाहते कि जो वीडियो बना बड़ा बने। और आपकी वार्षिक परीक्षा में से इसी आकलन पत्र में से आप याद रखिए 1 से लगाकर 5 आकलन पत्र और लास्ट वाला 25 आकलन पत्र ये पढ़ के जरूर जाएं। 100% इनमें से आपको 70% सवाल देखने को मिलेंगे वार्षिक एग्जाम में। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इनको आप जल्दी लिखे ना तो इनके टुकड़े करो तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी कोई मिक्स ना हो जाए यानी पीछे छूट ना जाए, इसलिए इन टुकड़े को आप अच्छी तरह से देख के लिखें। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है और परिमाप 42 सेमी के बराबर है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इस परिमाप 42 को एस मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 42 ऐसा नहीं है, क्योंकि एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप आधा, तो 42 का आधे कितने होंगे 21, तो एस का मान कितना आएगा 21 आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है एस बराबर 21, ए बराबर 18, बी बराबर 10। 21 कैसा आया, तो परिमाप क्या है 42, एस क्या होता है अर्ध परिमाप, इसलिए 42 के आधे 2 का भाग दिया 42 में, कितना आया 21। ओके, देखो एस का सूत्र निकाल लिया, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पे हमें देखो सी भुजा ज्ञात नहीं है, तो पहले हम सी भुजा ज्ञात करेंगे, तीसरी भुजा त्रिभुज की, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एस का मान रखा मैंने 21, ए का मान 18, बी का मान 10, सी का मान पता नहीं बटा 2। ठीक है ना, इस 2 को मैंने 21 से गुणा किया, कितना है 42, और 18 और 28 को जोड़ा, 18 और 10 को जोड़ा, कितना हुआ 28 प्लस सी, 28 प्लस के इधर भेजा तो क्या हुआ माइनस के, तो 42 माइनस 18, 28 सॉरी 42 में से 28 के पीछे रहे 14, तो सी का मान आया 14। ठीक है, जब त्रिभुज के तीनों भुजा आ गई, एन सी आई 14, ए आई 18, बी आई 10। अब त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र आपको ऊपर लिखा है वही मैंने ये वाला। ठीक है, तो यहाँ मैंने मान रखा रूट एक्स, एक्स कितना 21, 21 में से 18 गए, 21 में से 10 गए, 21 में से 14 गए, 21 के 21 में से 18 के पीछे है 3, 21 में से 10 के पीछे 11 और 21 में 14 के पीछे 7। अब आपको टुकड़े करना है सिंपली। अब 21 के टुकड़े क्या होते हैं 3 इंटू 7, तो मैं लिखा 3 इंटू 7, फिर 11 और 7। अब जोड़ा किसी का ही नहीं बना, केवल 7 का ही बना जोड़ा, तो 7 को मैंने बाहर लिया और 11 इंटू 3 का गुणा क्या 7 रूट 33। ये हमारा आंसर वर्ग सेमी, पीछे लगा देना वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास के प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब उतारे क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से उतारें, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उतारें इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर हल कर दिया है, उतारा आप। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है और पहले भी हमने कार्यपत्र में इस क्वेश्चन को हल किया था। लिख दिया? ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसको समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है। ठीक, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ अनुपात, भुजाएं सीधी नहीं दी हुई। इसका परिमाप कितना दिया गया 540, वापस क्या दिया हुआ इसका परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले त्रिभुज का क्या निकाला अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा आपको पता है, ABC बटा 2 यानी परिमाप बटा 2, तो परिमाप था 240 सॉरी 540 में 2 का भाग दिया, कितना आया 270, ये आया अर्ध परिमाप। अब भुजाएं
माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। ध्यान रखें, जब अनुपात आए विद्यार्थियों, तो अनुपात कोई भी अनुपात को हटाने के बाद पीछे आप x मानो, क्या मानो x, फिर आप x का मान निकालो और यहाँ रखोगे वापस मान इसमें, तो आपकी भुजाएं निकल जाएगी। तो मैंने x बराबर लिखा 12x प्लस 17x प्लस 25x बटा 2। x का मान कितना था 270, 270 यहाँ रखा, इन सबको जोड़ा कितना है 56x बटा 2, 2 का गुना 270 से क्या कितना है 540, कितना है 540 है, ठीक है, बराबर 540 बराबर 54x। फिर x का मान निकाला मैंने यहाँ से, 54 को कहाँ भेजा इसके नीचे, तो 540 बटा 54 भाग दिया कितना आया 10, x बराबर मान कितना आया 10 सेमी। तो जब x का मान 10 आया तो मैंने भुजाएं निकाली, a बराबर 12x माना था तो 12 इंटू 10 120, फिर b माना 17x तो 17 इंटू 10 170, फिर c बराबर 25x तो 25 इंटू 10 250। ये हमारी क्या आ गई, भुजाएं आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। देखो s माइनस a, तो a कितना था 120, b था 170 और c था 250। तो 270 के 270 मैंने ऐसे लिख दिए। फिर 270 में से 120 के पीछे 150, फिर 270 में से 170 के पीछे 100 और 270 में से 250 के पीछे 20। अब एक तो इसके क्या गुणा कर लो या फिर इसके टुकड़े कर लो, तो ये इतना आया, और जब इसकी वर्गमूल निकला गया तो ये क्या आया 9000 वर्ग सेमी, कितना आया 9000। ये हमारी आंसर होगी, और ये आपकी बुक का सवाल है और इम्पोर्टेंट कर लो इसको, पक्का सवाल एग्जाम पूछा जाएगा। ये लो इतना बड़ा है, इसको ध्यान से देख के उतारिएगा आप, अच्छी तरह से इसको देख के उतारें। क्वेश्चन नंबर 4 ये इतना बड़ा है, एक एक ध्यान रखिएगा, पहले इधर वाला उतारें, फिर ये बीच वाला, फिर इधर वाला, ठीक है। यहाँ पे 270 है। इस प्रकार हमने आकलन पत्र 5 का क्वेश्चन नंबर 4 हल कर दिया है और इम्पोर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में छप सकता है। उतारे जल्दी, फिर हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। लिख दिया, आगे चला भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है उसमें भी, तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने है। यहाँ पे एक करेक्शन करें, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 12 सेमी है और परिधि, यहाँ परिधि कट करें सभी विद्यार्थी, बहुत सारे परिधि, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ, क्या दिया हुआ है परिमाप, परिमाप कितना है 30 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है सम यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, बहु यानी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अर्ध परिमाप निकाला 30, परिमाप तो अर्ध परिमाप कितना है 30 बटा 2 15 सेमी। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, अतः ए बराबर 12 सेमी, बी बराबर 12 सेमी, सी हमें पता नहीं थी, तो सी भुजा मैंने यहाँ से ज्ञात की, देख लेगा यहाँ पर आप, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, एक्स का मान कितना था 15, यहाँ 15 रखा, ए का मान 12, बी का मान 12 प्लस सी बटा 2, 2 का गुणा किया मैंने 15 से कितना है 30, फिर 12 प्लस 12 कितने 24 प्लस सी, इस 24 को मैंने इधर भेजा प्लस के, इधर आया तो माइनस के, 30 में 24 के पीछे 6, तो सी का मान कितना आया 6, ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान 6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, सूत्र आपको पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर एस का मान 15 रखा, एस माइनस ए और बी तो 12 और 15 माइनस 12, सी का मान आया 15 माइनस 6, तो 15 का 15, 15 में से 12 के 3, 15 में से 12 के 3 और 15 में 6 के बचे 9। अब इनके टुकड़े किए मैंने, 15 का टुकड़ा क्या हुआ 3 और 5 और 3 3 तो थे तो वहाँ पर 3 3 और 9 के टुकड़े किए तो 3 इंटू 3, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो 2 बने 3 3 में बाहर ले लिए और 5 और 3 का गुणा किया, कितने हुए अंदर 15 और बाहर 3 इंटू 3 गुणा किए, कितने हुए 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया। ओके,
उतारे इसको, और इसको विशेष इंपॉर्टेंट करें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक भुजाएं नहीं दी, समान भुजाएं, लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने हल करके समझा दिया है, आप जल्दी से इसको अपने आकलन पत्र 5 में उतारें, जल्दी कीजिए और देख देख के उतारिएगा अच्छी तरह से, कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना करें, और हो सके पेंसिल से लिखने का कोशिश करें। बहुत सारे विद्यार्थी पेन से लिखते हैं, फिर उनकी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर बोलते हैं सर हम क्या करें। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सभी पेंसिल का यूज करें, ताकि गलती होने पर उसको हम रबड़ की सहायता से मिटा सकें। ये थे हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से कुल 5 सवाल हमने यहाँ पर किए। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे। किसके विद्यार्थियों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हल करने वाले हैं। कर अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अभी 6 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास क्या दिया गया? व्यास दिया गया है 10.5 सेमी। इसकी तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई L दी हुई है 10 सेमी। तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु के आधार का व्यास 10.5, त्रिज्या निकाली मैंने। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, तो 10.5/2। अब देखो पॉइंट हटाया, नीचे क्या लिखा मैंने? 0, ठीक है ना। अब मैंने 5 का भाग दिया, 4 बीच में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। और 105 में 5 का भाग दिया कितना है? 21 बार। तो R का मान क्या है हमारा? 21/4। ये हमारी त्रिज्या है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? त्रिज्या आई। ठीक है, अब पेज पलटे सभी विद्यार्थी और आगे देखें। हाँ, तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना दिया गया? 10 सेमी, ठीक है। और R कितना आया है? 21/4। अब देखें शंकु एक तरफ लिखे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है πRL, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πR कोष्ठक L + R, दोनों लिखें। तो पहले इसको हल करते हैं। पाई का मान 22/7, R का मान 21/4 और L का मान 10, ठीक है ना। अब इसके अंदर भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। और 4 का भाग, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 10 में गया 5 बार। 2 का भाग 22 में दिया, कितनी बार गया? 11 बार। तो नीचे कुछ नहीं रहा, ऊपर रहा 11 × 3 × 5। जब इन सबको गुणा किया मैंने, कितनी उत्तर आई? 165 वर्ग सेंटीमीटर। कितने? 165 वर्ग सेमी। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो 22/7 × R का मान था 21/4, यहाँ पर रखा 21/4। फिर अंदर देखो, अंदर था L + R, तो L का मान 10, R का मान 21/4। तो इसको हल कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पर लसब लिया, लसब आया 4, ठीक है। 4 का A का भाग दिया 4 में 4 बार, 4 का गुणा 10 से क्या कितना है? 40 + 21 = 61/4। इसको हल करने पे ये आएगा। तो इसकी जगह पर मैंने रखा 21/4 और जोड़ भागी गुणा भाग करने के बाद उत्तर आई 251.625 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने निकाला और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, तो दोनों मैंने निकाल दिए। आप जल्दी से इसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमने हल कर दिया है, जल्दी से इसको लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपके सभी दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट है, आपके साथ पढ़ते हैं भाई बहन, उन सभी दोस्तों के साथ अपना ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपने भाग 1 के अंतर्गत इतना ही। भाग 2 में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो छोटे मोटे क्वेश्चन रहे हैं, ताकि वीडियो बड़ा ना बने और आप आराम से देख सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया गया है। जय हिंद।